नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पूरे मध्य प्रदेश की खबर आप तक पहुंचाएंगे। और शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज 10वां दिन है। बताया जा रहा है आज उज्जैन से आगर मालवा की तरफ ये यात्रा आगे बढ़ेगी। उज्जैन के झालारा गांव से शुरू हुई ये यात्रा, आपको बता दें कि अगले 3 दिन यात्रा आगर मालवा में ही रहेगी। तो सुबह 10 बजे आगर मालवा के तनोड़िया गांव पर लंच ब्रेक किया जाएगा। फिर उसके बाद 3:30 बजे फिर से ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वहां से शुरू होगी। फिर 4 दिसंबर को शाम को राजस्थान में ये भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 10वां दिन है। आज बताया जा रहा है कि उज्जैन से ये यात्रा आगर मालवा की तरफ आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है कि मैं इस अनुभव के लिए आई थी और इस अभियान में जुड़ना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी प्रयत्न है। हमारे देश में जिस तरीके की नफ़रत को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे देश में एक लोगों के बीच में जो अलगाव है वो पैदा किया जा रहा है। और आपको बता दें कि ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर का रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शब्बीर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज मध्य प्रदेश में 10वां दिन है। कहा जा रहा है आज उज्जैन से ये यात्रा जो है वो आगर मालवा की तरफ आगे बढ़ेगी। आज का क्या कुछ उनका पूरा शेड्यूल सामने निकल कर आ रहा है? शायद शब्बीर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको ये बड़ी जानकारी दे दें, बता दें कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 10वां दिन है। आज उज्जैन से आगर मालवा की तरफ ये यात्रा जो है वो आगे बढ़ेगी। उज्जैन के झालारा गांव से ये यात्रा शुरू हुई है और अगले 3 दिन यात्रा आगर मालवा में रहेगी। बताया जा रहा है सुबह 10 बजे आगर मालवा के तनोड़िया गांव पर लंच ब्रेक होगा और फिर उसके बाद 3:30 बजे फिर शुरू होगी राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा। और 4 दिसंबर को शाम को राजस्थान में ये यात्रा जो है प्रवेश करेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर का रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शब्बीर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज मध्य प्रदेश में 10वां दिन है। कहा जा रहा है कि उज्जैन से ये यात्रा आगर मालवा की तरफ आगे बढ़ेगी। आज का क्या कुछ पूरा शेड्यूल सामने निकल कर आ रहा है? बिल्कुल ऐश्वर्या, आज की बात की जाए तो आज का दिन इस यात्रा का काफी अहम है, क्योंकि अब ये यात्रा आखिरी पड़ाव पर है और उज्जैन से आगर मालवा की तरफ बढ़ रही है। और आगर मालवा में आखिरी जिला है जो राजस्थान के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। इसी जिले से आगर मालवा के सुसनेर से ही होते हुए राजस्थान की तरफ ऐश्वर्या यात्रा चले जाएगी। और अगले 3 दिन की बात की जाए तो 3 दिन तक ये यात्रा अब आगर मालवा जिले में ही रहेगी। और इस यात्रा की बात की जाए तो इस यात्रा के अगले 3 दिन की बात की जाए तो इस बेल्ट की बात की जाए तो यह दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाला इलाका कहा जाता है ऐश्वर्या। और काफी महत्वपूर्ण ये इलाका, क्योंकि इस इलाके के में ये माना जाता है कि ये इलाका बीजेपी के गढ़ों में से एक है। भले ही यहाँ पर विधायक विपिन वानखेड़े हैं, उपचुनाव में जीते हैं, लेकिन उससे पहले का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इस इलाके में बीजेपी जीतती रही है। इसकी पड़ोसी सीट है सुसनेर, वहां पर भी बीजेपी जीतती रही है। तो ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। और आज की बात की जाए तो आज करीब 24 किलोमीटर के आसपास ऐश्वर्या राहुल गांधी चलेंगे। और शुरुआत में पहले हाफ की बात की जाए, पहली पारी की बात की जाए तो पहली पारी में करीब 14 किलोमीटर चलेंगे और दूसरी पारी में करीब 10 किलोमीटर चलेंगे। तो ये कह सकते हैं कि आज की यात्रा काफी अहम है और आखिरी पड़ाव की तरफ अब बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि ये आखिरी जिला है जहां से यात्रा गुजर रही है। अगले 3 दिन तक यात्रा इसी आगर मालवा में रहेगी।
ठीक है शब्बीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और इस बीच देखिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा में स्वरा भास्कर के शामिल होने पर सियासत शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनके भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर के सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी से नरोत्तम मिश्रा ने सवाल पूछे। उन्होंने कहा राहुल गांधी की यात्रा में स्वरा भास्कर क्यों? नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग आपकी यात्रा में क्या कर रहे हैं? राष्ट्र का विरोध करने वाले लोग अपनी यात्रा में हैं। बता दें भारत तोड़ो का समर्थन करती दिख रही हैं यहां पर। आदरणीय राहुल जी, ऋचा चड्ढा का जो भारतीय सेना के खिलाफ बयान आया था उसको शक्ति दे रही थी स्वरा भास्कर जी जो आज आपके साथ हैं। ये वही स्वरा भास्कर जी हैं जो सेना के माओ लिंचिंग, हॉरर किलिंग, पाकिस्तान के समर्थन में तारीफ के कसीदे करती थी। ये वही स्वरा भास्कर है। हम जब भी सच्चाई बयान करते हैं तो उसको आप राजनीति कह देते हैं, पर क्या ये वास्तविकता नहीं है? कन्हैया कुमार आपके साथ में, सुशांत सिंह जी आपकी यात्रा में, स्वरा भास्कर जी आपकी यात्रा में, पाकिस्तान को जिंदाबाद कहने वाली बच्ची आपकी यात्रा में, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, उस मानसिकता के लोग, उसको समर्थन करने वाले लोग, राष्ट्र के विरोधी लोगों को समर्थन करने वाले लोग हैं। वो सब आपकी यात्रा में शामिल। क्या ये भारत जोड़ो की जगह भारत तोड़ो वाले लोगों को समर्थन करती नहीं है यात्रा दिख रही? तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंची सीनियर आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा की फाइल। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पुरुषोत्तम शर्मा का निलंबन खत्म करने की फाइल पहुंची है। डीजीपी से चर्चा के बाद एसीएस होम राजेश राजौरा ने ये फाइल भेजी। सीएम की हरी झंडी के बाद खत्म होगा निलंबन। पत्नी से मारपीट के विवाद के बाद यहां पर उन्हें निलंबित किया गया था। शर्मा ने निलंबन के खिलाफ कैट में याचिका लगाई थी और कैट से राहत के बाद भी सरकार से नहीं खत्म किया गया था। तो दामोह से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जो बता दें कि आंखों में मिर्चें मारकर 3 लाख की लूट की गई है। 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। एक युवक रुपए से भरा बैग लेकर भी भागा है। बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया की कॉलोनी विजयनगर में लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो वहीं रिटायर्ड एमपीईबी कर्मचारी ईश्वर प्रसाद पटेल से यहां पर उनके साथ लूटपाट की गई। शैलेंद्र रेखवार सागर व राज सोनी नाम के 2 लुटेरों को स्थानीय निवासियों ने यहां पर पकड़ा है। वासु कोरी नाम का एक लुटेरा रुपयों का थैला लेकर फरार हो चुका है। तो सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना जो है वो कैद हो चुकी है। खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां आपको बता दें कि अवैध कबाड़ कारोबार पर पुलिस की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। भारी मात्रा में कबाड़ से लदी 3 ट्रकें जब्त कर ली गई हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। तो जब्त कबाड़ की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। सरगुजा आईजी के निर्देश पर पुलिस ने इस पे कार्रवाई की है। तो अवैध कबाड़ कारोबार पर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि भारी मात्रा में कबाड़ से लदी 3 ट्रकें जो है वो यहां पर जब्त कर ली गई हैं। तो दतिया के बडौनी कस्बे में बाउंड्री वॉल का अतिक्रमण हटाने से नाराज परम रजक के परिवार ने आत्मदाह का प्रयास किया। परिवार बोतल में पेट्रोल लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा और अपने ऊपर पेट्रोल छिड़कने लगा, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर पेट्रोल की बोतल छुड़ा ली। दरअसल पीड़ित परिवार ने बडौनी नगर पंचायत सीएमओ और थाना प्रभारी पर आरोप लगाया कि बिना कोई नोटिस दिए, बिना ही राजनीतिक दबाव में घर तोड़ दिया। अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दे कि मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही गई है।
ई प्रदर्शित हो रहा है जिन्होंने पत्र लिखा हुआ है कि अवैध रूप से बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया है और इस आधार पर थाने की फोर्स उनके साथ में गई हुई थी, बाकी थाने का इससे कोई लेना देना नहीं है। ध्यान में नहीं है कब लगाई गई ये सब। परिवार का आरोप है थाना प्रभारी के द्वारा भी अवैधता की गई है। ये चीज अगर ये ग्रीवेंसेज है तो इसके लिए अलग से लिखें, बाकी जो अगर वो नगर परिषद से कोई ग्रीवेंसेज तो नगर परिषद के पास जाए, अगर थाना प्रभारी के लेवल पे कोई ग्रीवेंसेज तो उसके लिए अलग से आवेदन दें। तो खबर विदिशा से है, जहां बाल विवाह करने का मामला सामने निकल कर आया है। सरकार भले ही बाल विवाह को रोकने के लिए अभियान चला रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह हो रहे हैं। विदिशा में एक बाल विवाह की शिकायत चाइल्ड लाइन को मिली। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन के साथ चाइल्ड लाइन की टीम ने मौके पर पहुंचकर बाल विवाह रुकवाया। दरअसल जिले के मनी चौबीसा गांव में एक बाल विवाह होने जा रहा था। जांच के दौरान पता चला कि बालिका का विवाह 2 दिसंबर को होना था। जब टीम के लोगों ने मां से पूछताछ की तो बालिका की मां ने टीम को गुमराह करने की यहां पर कोशिश की, और हद तो तब हो गई जब परिजनों से बालिका का जन्म प्रमाण पत्र यहां पर मांगा गया तो मां ने डुप्लीकेट प्रमाण पत्र दिखाया जिस पर 18 साल उम्र पूरी हो गई थी। लेकिन दूसरे दस्तावेज की जांच की तो उसमें बालिका की उम्र 17 वर्ष 2 माह थी, जिससे ये साफ हो गया कि बच्ची नाबालिग है। चाइल्ड लाइन और प्रशासन की टीम ने बालिका के परिजनों को बाल विवाह नहीं करने की समझाइश यहां पर दी और उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर वे बाल विवाह करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां बता दें कि शीतलहर के चलते स्कूलों का समय जो है बदल दिया गया है। कलेक्टर ने स्कूलों का जो समय है वो बदलने का आदेश यहां पर जारी कर दिया है और अब 2 पाली में यहां पर चलने वाली क्लास में पहली पाली सुबह 9 से 12:30 बजे तक चलेंगी और दूसरी पाली की कक्षा दोपहर 1:45 से लेकर के शाम 4:15 बजे तक चलेंगी और एक पाली में संचालित होने वाली कक्षाएं प्रातः 10:30 से 3:30 तक चलेंगी। तो सभी निजी एवं शासकीय संस्थाओं में आपको बता दें कि नियम आज से ये लागू हो चुका है। तो वहीं मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान कार्यक्रम की तैयारी जो है वो तेज हो चुकी है और आज बैतूल दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। बताया जा रहा है भैंसदेही विधानसभा में सीएम शिवराज आम सभा करेंगे। तो दोपहर 1:45 पर बैतूल पहुंचेंगे सीएम शिवराज और निशाना गांव में आम सभा को यहां पर संबोधित करेंगे। तो वहीं पेसा एक्ट कानून के बारे में भी जानकारी देंगे मुख्यमंत्री। 7 सालों बाद भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। निशाना गांव में आम सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वहीं पेसा एक्ट कानून के बारे में भी वहां के लोगों को जानकारी देंगे। 7 सालों बाद भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आज रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो एमपी की खराब सड़कों को लेकर के आपको बता दें कि सीएम सख्त नजर आ रहे हैं। प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों को लेकर सीएम ने नाराजगी जताई है। सीएम की फटकार के बाद भी यहां पर सड़कों की जो हालत है वो नहीं सुधर रही है। सीएम शिवराज सिंह ने फिर से समीक्षा बैठक बुलाई है। 2 दिसंबर को समीक्षा बैठक बुलाई है। विभाग के मंत्री और अफसरों को शामिल होने के यहां पर निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि सीएम शिवराज जानेंगे सड़कों की निर्माण की स्थिति। तो प्रदेश की खराब और खस्ताहाल सड़कों को लेकर के आपको बता दें कि 2 दिसंबर को सीएम ने सभी अधिकारियों की यहां पर बैठक बुलाई है। लगातार हम देख रहे हैं कि खराब सड़कों को लेकर के मुख्यमंत्री लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और उन्होंने अब नाराजगी भी जताई है। तो वहीं एमपी में खराब सड़कों को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। कांग्रेस ने अफसरों पर और सीएम के आदेश की नाफरमानी को लेकर के यहां पर सवाल उठाया है और कहा है कि समूचे प्रदेश की सड़कें खस्ताहाल है। तो दूसरी तरफ बीजेपी दफ्तर के सामने ही बनाई सर्विस रोड को बना दिया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष अब्बास हाफिज ने सड़कों को बनाए जाने पर तंज कसते हुए कहा है कि आप जिसको भी देखना है विकास कहां पैदा हुआ है वो जाकर बीजेपी दफ्तर के बाहर देख सकता है। पूरे मध्य प्रदेश में सड़कें बदहाल हैं और कोई भी उनको बनाने की कवायद दिख नहीं रही है। आए दिन मुख्यमंत्री महोदय डांटने का दिखावा करते हैं अधिकारियों को कि सड़कें सुधारी जाएं। प्रदेश में कहीं विकास हो रहा हो नहीं हो रहा हो, लेकिन भाजपा कार्यालय के बाहर
जो मध्य प्रदेश का भाजपा कार्यालय है, उसके बाद जो सर्विस लेन है, उसको भी बनी बनाई सड़क को दोबारा बनाने के लिए पैसा भी है, दोबारा बनाने के लिए अधिकारियों के पास समय भी है और उसके लिए कोई देरी नहीं हो रही है। जनता की जो सड़कें हैं, जनता के इस्तेमाल की, वो बदहाली में रहे और भाजपा कार्यालय की सड़कें चकाचक चमकती रहे। यही मध्य प्रदेश का विकास है शायद, और भाजपाइयों को बहुत मुबारक हो, बहुत बधाई हो विकास के उनके कार्यालय के सामने पैदा होने की। जिसको विकास देखना है शायद अब उसको भाजपा कार्यालय के सामने जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश में कहीं और तो दिखेगा नहीं। मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि कांग्रेस के दौर में मध्य प्रदेश की सड़कें कैसी थीं, बल्कि कांग्रेस के दौर में सड़क नाम की चीज़ मध्य प्रदेश में होती नहीं थी। भाजपा की सरकार बनने के बाद पिछले 18 सालों में भाजपा के शासन में 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बनी हैं। तो किसी एक सड़क को निशाना बनाना और नकारात्मक बात करना ये अच्छी बात नहीं है। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बड़वानी की, जहां आपको बता दें कि सामान्य नागरिक संहिता को लेकर सीएम शिवराज का एक बड़ा बयान सामने आया है। भारत में कॉमन सिविल कोड लागू करने का समय अब आ गया है। कोई एक से ज्यादा शादी क्यों करे? एक देश में 2 विधान नहीं चलना चाहिए। सीएम की तरफ से ये बयान दिया गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि एमपी में मैं कमेटी बना रहा हूं, सामान्य नागरिक संहिता में एक पत्नी रखने का ही अधिकार होगा। कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में 2 विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए? बताओ मेरी बहनों, होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो, मामा खड़ा है, होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो शादी कर ली और उसके नाम पर जमीन खरीद ली, इधर उधर कर लिया। कई तो सरपंची का चुनाव लड़वा देते। अगली खबर का रुख करते हैं। एमपी में लग सकता है महंगाई का करंट। फिर से बिजली टैरिफ बढ़ाने की यहां पर तैयारी की जा रही है। तो 3% से ज्यादा टैरिफ बढ़ाने की कोशिश हो रही है। नए टैरिफ से करीब 25 पैसे महंगी हो जाएगी बिजली, और बिजली कंपनी ने टैरिफ बढ़ाने बढ़ाने विद्युत नियामक आयोग में यहां पर याचिका लगाई है। 6 दिसंबर को शुरू होगी नियामक में मामले की सुनवाई। टैरिफ बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट यहां पर रखा गया है। तो भोपाल में इन दिनों भोजपाल मेला मनोरंजन का केंद्र बना हुआ है। मेले में पहुंचने के बाद लोगों का उत्साह दोगुना हो जाता है। देश के अलग अलग राज्यों के लाजवाब व्यंजन का लोग यहां पर खूब लुत्फ उठा रहे हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए भी मेले में बहुत कुछ खास है। सर्कस और मौत का कुआं बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भोजपाल महोत्सव मेला भोपाल में एक बार फिर पहुंच गया है और बड़ी संख्या में यहां पर युवा बुजुर्ग सभी पहुंच रहे हैं। आकर्षण का केंद्र रहता है राजधानी भोपाल समेत आसपास के इलाकों की बात की जाए भोजपाल मेला। इस वक्त का इंतजार करते हैं भोपाल वासी समेत आसपास के तमाम जितने भी पर्यटक भोपाल पहुंचते हैं, और ये कह सकते हैं कि सभी यहां पर पहुंच के अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं, मनोरंजन में हो जाते हैं। ये तस्वीर भोजपाल मेले की है, जहां पर अलग अलग झूले आपको दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। या आप मौत के कुएं की तस्वीर देख रहे हैं। और ऐसे ही भोजपाल मेले में की बात की जाए तो चाहे सर्कस की बात करें या फिर मौत के कुएं की बात करें या दूसरे झूलों की बात करें, तो सभी के सभी आकर्षण का केंद्र रहते हैं। और इसके साथ साथ जो भोजपाल मेले में दुकानें लगती हैं वो भी कई मायनों में अहम रहती है। देश भर के अलग अलग जगहों से कलेक्शन रहते हैं। इसके अलावा हम झूलों की बात करें तो झूले भी कई दूसरे मेलों में नजर नहीं आएंगे जो आपको भोजपाल महोत्सव मेले में नजर आएंगे। इसलिए ही भोजपाल महोत्सव मेले का हर साल इंतजार किया जाता है और इसका आगाज हो चुका है और अगले 1 महीने तक भोजपाल महोत्सव इसी
इसी तरीके से निरंतर ये मेला जारी रहेगा। कैमरामैन खेमचंद के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। वीडी शर्मा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि वीडी शर्मा ने यह कहा है कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहे हैं। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आज सिद्ध हो गया है कि वे भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा में स्वरा भास्कर के शामिल होने को लेकर उन्होंने उन पर यह निशाना साधा। सुनिए। वही राहुल गांधी है जिन्होंने संसद में उनके प्रधानमंत्री के रहते बिल को फाड़ करके फेंका था। इनकी तो आदत रही है। और आज तो मैंने देखा है कि कल उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, वो अभिनेत्री जो हिंदुत्व पर कलंक कहती है, जो इस देश के भारत माता पर आक्रमण करती है, पाकिस्तान की समर्थक है, ऐसे लोग राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। अरे तो भैया, इस देश के अंदर ये भारत तोड़ो यात्रा साबित हो गई। ये भारत जोड़ो तो छोड़ दो, ये देश तो स्वरा भास्कर जैसे लोग आपके साथ यात्रा में सम्मिलित हैं, जिन्हें हिंदू होने पर शर्म आती है। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।